मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज 14 फरवरी शनिवार का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन की धारा को नई दिशा देने आया है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को जगाने की पुकार है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्द ऐसे मंगल कार्य प्रारंभ होने वाले हैं जिनकी आहट से ही तुम्हारा मन आनंद से भर उठेगा। अभी तक जो अंधकार तुम्हें घेरे हुए था वह धीरे धीरे हटने वाला है और प्रकाश का नया सवेरा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह समय विशेष है क्योंकि जब ऊपर वाला किसी को उठाने का निश्चय करता है तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाता है। तुम्हारी परीक्षाएं व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारे आंसू अनदेखे नहीं रहे, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। अब वह घड़ी निकट है जब तुम्हें अपने संघर्षों का फल मिलेगा। तुमने जो धैर्य रखा, जो विश्वास बचाकर रखा, वही आज तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे खुलेंगे, जो लोग दूर हो गए थे वे स्वयं लौटेंगे, जो अवसर छिन गए थे वे दुगुनी शक्ति के साथ वापस आएंगे। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, विश्वास मत छोड़ना। जब मन डगमगाए तो भीतर झांकना, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली शक्ति छुपी है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह अस्वीकार नहीं थी, वह तैयारी थी। जैसे बीज को मिट्टी में दबकर समय लेना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी समय दिया गया ताकि जब तुम खिलो तो पूरी दुनिया तुम्हारी सुगंध महसूस करे। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तपे हुए हो। तुम्हारे ऊपर जो दबाव था उसने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि गढ़ा है। अब तुम्हारे कदम स्थिर होंगे, निर्णय स्पष्ट होंगे और राहें सीधी होती चली जाएंगी। इस महीने के अंत तक तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लौटा देगी। आर्थिक बोझ हल्का होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी और मन में जो भय था वह समाप्त होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। दूसरों की बातों से अधिक अपने अंतर्मन की फुसफुसाहट पर भरोसा करो। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम किस लिए बने हो। तुम्हें छोटा सोचने की आदत पड़ गई है, पर तुम्हारी क्षमता बहुत बड़ी है। तुम में वह साहस है जिससे परिस्थितियां बदल सकती हैं। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए वे भी एक दिन तुम्हारी सफलता को स्वीकार करेंगे। अभी जो बेचैनी महसूस हो रही है वह परिवर्तन का संकेत है। पुराना रूप टूट रहा है और नया व्यक्तित्व जन्म ले रहा है। इस बदलाव से मत डरना। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, समझ लेना कि नया निर्माण शुरू हो चुका है। तुम्हारी हर असफलता ने तुम्हें एक नई सीख दी है और वही सीख तुम्हारी आने वाली जीत का आधार बनेगी। अपने हृदय में प्रेम बनाए रखो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो भाग्य को भी मोड़ सकती है। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा से मन हल्का होता है और हल्का मन ही ऊंची उड़ान भरता है। तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुमने खुद को अकेला समझा, उसी क्षण अदृश्य शक्ति ने तुम्हें थामा है। तुम्हारे हर कदम पर संरक्षण है, हर मोड़ पर मार्गदर्शन है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। अगर थक जाओ तो रुककर सांस ले लो, पर हार मत मानो। तुम्हारी अगली कोशिश में ही वह चमत्कार छुपा है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे उनका प्रभाव समाप्त होगा। जो भ्रम तुम्हें डराते थे वे टूटेंगे। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की नई लहर उठेगी। अपने सपनों को फिर से उठाओ, उन्हें धूल झाड़कर सीने से लगाओ, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जब तुम स्वयं पर भरोसा करते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देती है। अपनी ऊर्जा को शिकायतों में मत गंवाओ, उसे निर्माण में लगाओ। हर सुबह खुद से कहो कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। धीरे धीरे परिस्थितियां उसी विश्वास के अनुसार ढलने लगेंगी। याद रखो, परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है।
जैसे ही तुम अपने विचार बदलोगे, वैसी ही दुनिया तुम्हारे सामने आकार लेगी। तुम्हारे घर में शांति का वातावरण बनेगा, विवाद शांत होंगे और प्रेम का प्रवाह बढ़ेगा। जो काम रुके हुए थे वे गति पकड़ेंगे। तुम्हारी पहचान नए स्तर पर बनेगी। तुम सम्मान पाओगे क्योंकि तुमने धैर्य नहीं छोड़ा। जो पीड़ा तुम्हें मिली वह तुम्हारी मजबूती की कीमत थी। अब वही मजबूती तुम्हें ऊंचाई देगी। अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी कहानी अलग है। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ देर से हो रहा है, तब याद रखना कि सही समय पर मिला फल ही मीठा होता है। जल्दबाजी छोड़ो और विश्वास थामो। तुम्हारी हर सच्ची कोशिश का प्रतिफल निश्चित है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य चिंगारी है उसे पहचानो। वही तुम्हारी असली पहचान है। उसी से तुम्हारा आत्मबल जागेगा। अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया उसे सीख समझकर छोड़ दो। आगे की राह उजली है। तुम्हारी तकदीर नया अध्याय लिखने जा रही है। तुम बस अपने मन को सकारात्मक रखो, कृतज्ञ रहो और निरंतर कर्म करते रहो। आने वाले दिन तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अब उठो, स्वयं को संभालो, अपने सपनों को फिर से जीवित करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। चमत्कार दूर नहीं, वह तुम्हारे कदमों के ठीक सामने खड़ा है। बस एक कदम और बढ़ाना है और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। और जब तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी तो सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर का परिवर्तन दिखाई देगा। तुम्हारे विचारों की दिशा सकारात्मक होगी, तुम्हारी वाणी में दृढ़ता आएगी और तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास झलकेगा। जो लोग कभी तुम्हें कम समझते थे, वही अब तुम्हारी सलाह लेने आएंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरता जाएगा, जैसे भोर का प्रकाश अंधेरी रात को शांतिपूर्वक हटाता है। तुम महसूस करोगे कि जो भय तुम्हें वर्षों से रोक रहा था, वह अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहा। तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और तुम्हारा मन स्पष्ट होने लगेगा। अब तक तुमने दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ में खुद को दबा रखा था, लेकिन अब तुम अपनी आत्मा की आवाज को महत्व दोगे। यही वह क्षण है जब तुम समझोगे कि तुम्हारा जीवन किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारी नीयत में है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तभी संसार भी तुम्हें स्वीकार करता है। तुम्हारे घर का वातावरण भी बदलने लगेगा। जहां पहले तनाव था, वहां शांति का संचार होगा। जहां निराशा थी, वहां आशा जन्म लेगी। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, उनमें संवाद लौटेगा। तुम देखोगे कि प्रेम की छोटी सी पहल भी बड़े परिवर्तन ला सकती है। इसलिए अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने व्यवहार को सरल रखो और अपने मन को स्वच्छ रखो। आर्थिक स्थिति में भी सुधार दिखाई देगा। जो अवसर अब तक टलते रहे, वे स्वयं तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हारी मेहनत का उचित फल मिलेगा। हो सकता है शुरुआत छोटी हो, लेकिन वह स्थायी होगी। तुम्हें समझना होगा कि स्थिर प्रगति ही सच्ची सफलता है। जल्दबाजी में मिली सफलता अक्सर टिकती नहीं, पर धैर्य से पाई गई उपलब्धि जीवन भर साथ देती है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता छुपी है, वह अब बाहर आने का मार्ग खोजेगी। तुम नए विचारों से प्रेरित होगे, नई योजनाएं बनाओगे और साहस के साथ उन्हें अमल में लाओगे। याद रखो, हर महान उपलब्धि एक छोटे से विचार से शुरू होती है। अपने विचारों को छोटा मत समझो, उनमें भविष्य छुपा है। यदि कभी मन फिर डगमगाए, तो अपने बीते संघर्षों को याद करना। तुम पहले भी कठिन परिस्थितियों से निकले हो।
तुम में वह शक्ति है जो तूफानों को पार कर सकती है। यह समय तुम्हें और ऊंचा उठाने आया है। खुद पर विश्वास रखना ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र है। तुम्हारी पहचान अब तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे वर्तमान कर्मों से बनेगी। अतीत की गलतियों को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। उनसे सीख लो, पर उन्हें ढोते मत रहो। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। जल्द ही तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए था। हर असफलता ने तुम्हें धैर्य सिखाया, हर निराशा ने तुम्हें आत्ममंथन का अवसर दिया और हर प्रतीक्षा ने तुम्हें विश्वास की शक्ति समझाई। अब वही धैर्य, वही विश्वास और वही अनुभव तुम्हारी सफलता का आधार बनेंगे। अपने हृदय में कृतज्ञता रखो। हर छोटी उपलब्धि के लिए धन्यवाद दो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो सकारात्मक ऊर्जा और अधिक आकर्षित होती है। शिकायतों को छोड़ दो क्योंकि वे मन की शक्ति को कमजोर करती हैं। तुम्हारे जीवन में अब नया अध्याय खुल रहा है। यह अध्याय साहस, आत्मसम्मान और प्रगति का होगा। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, कभी खुद को छोटा मत समझना। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब वह अपने सबसे सुंदर भाग में प्रवेश कर रही है। चलते रहो, रुकना मत। विश्वास बनाए रखो क्योंकि जो परिवर्तन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वह तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल है। आने वाले दिन तुम्हें यह साबित कर देंगे कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारी रोशनी को कोई रोक नहीं सकता। और अब मेरे प्रिय, जब तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय खुल चुका है तो तुम्हें यह समझना होगा कि परिवर्तन केवल बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना में भी हो रहा है। यह वही क्षण है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम वर्षों से जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे वह धीरे धीरे आकार ले रहा है। अभी तुम्हें उसका पूरा स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा, परंतु उसकी आहट स्पष्ट है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास का दीपक जल चुका है वही तुम्हें हर अंधेरे से पार ले जाएगा। तुम्हारे जीवन की राहें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। जिन रास्तों पर चलकर तुम थक जाया करते थे अब उन्हीं रास्तों पर तुम्हें सहारा मिलेगा। जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा किया वे भी अब तुम्हारी उपस्थिति को स्वीकार करेंगे। पर ध्यान रखना, यह समय घमंड का नहीं, कृतज्ञता का है। विनम्रता ही वह आभूषण है जो तुम्हारी सफलता को स्थायी बनाएगा। तुम्हारे घर में जो रुकी हुई ऊर्जा थी वह अब प्रवाहित होगी। सुबह की शुरुआत हल्के मन से होगी, रातें शांति से कटेंगी। परिवार के बीच जो दूरी थी वह कम होगी। तुम पहल करोगे और प्रेम से बात करोगे तो वातावरण बदल जाएगा। याद रखो, घर की शांति सबसे बड़ा धन है। जब घर में सुकून होता है तो बाहर की चुनौतियां भी छोटी लगती हैं। अब तुम्हें अपने लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे। केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं, उन्हें लिखना और उनके लिए योजना बनाना भी आवश्यक है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। छोटे कदम मिलकर बड़ी दूरी तय करते हैं। यदि एक दिन निराशा आए तो खुद को दोष मत देना। विश्राम लेना हार नहीं होता, बल्कि नई ऊर्जा जुटाने की प्रक्रिया है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होगा। जो अवसर पहले हाथ से निकल जाते थे अब तुम्हारे सामने ठहरेंगे। तुम्हें समझदारी से निर्णय लेना होगा। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना सीखो। धन केवल कमाने से नहीं, सही दिशा में लगाने से बढ़ता है। तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा छिपी है उसे बाहर लाने का समय आ गया है। चाहे वह लेखन हो, कला हो, व्यापार हो या सेवा का कार्य, जिसमें तुम्हारा मन लगता है उसी दिशा में बढ़ो। जब मन और कर्म एक हो जाते हैं तब सफलता निश्चित हो जाती है।
जो लोग तुम्हारे विरोधी थे उनका प्रभाव कम होगा। समय सबको उनके कर्मों का फल देता है। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारा उत्तर होगी। शांत रहो और अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी आत्मा अब अधिक सजग हो रही है। तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी संकेत दिखाई देंगे। प्रकृति तुम्हें दिशा देगी, परिस्थितियां तुम्हें सिखाएंगी। हर अनुभव को सीख के रूप में स्वीकार करो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे में घबराना मत। परिवर्तन स्वाभाविक है। जैसे नदी बहते हुए अपना मार्ग बनाती है, वैसे ही जीवन भी गतिशील है। स्थिरता केवल विश्वास में रखो, परिस्थितियां बदलती रहेंगी। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। स्वस्थ शरीर में ही मजबूत मन निवास करता है। समय पर भोजन, पर्याप्त विश्राम और नियमित व्यायाम तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। अपने शरीर को अनदेखा मत करो। यह वही साधन है जिससे तुम अपने सपनों को साकार करोगे। तुम्हारे मित्रों का दायरा भी बदलेगा। कुछ लोग दूर जाएंगे, कुछ नए लोग जुड़ेंगे। यह स्वाभाविक है। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा में एक भूमिका निभाता है। जो तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं उन्हें सम्मान दो। जो पीछे रह जाएं, उन्हें शुभकामनाएं दो। तुम्हारी सोच अब सीमित नहीं रहेगी। तुम बड़े लक्ष्य देखोगे और उन्हें पाने का साहस भी रखोगे। तुम्हारी मेहनत का फल देर से सही पर मिलेगा अवश्य। जब कभी मन में शंका उठे तो अपने भीतर झांकना। तुम्हें उत्तर वहीं मिलेगा। बाहर का शोर केवल भ्रम पैदा करता है। भीतर की शांति ही सच्चा मार्गदर्शन है। आने वाले महीनों में तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारी दिशा बदल सकता है। उसे पहचानना और पकड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, कभी कभी वे साधारण रूप में आते हैं। सजग रहो। तुम्हारे जीवन में सम्मान बढ़ेगा। लोग तुम्हारी बातों को महत्व देंगे। पर याद रखना, सम्मान जिम्मेदारी भी लाता है। अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई बनाए रखना। तुम्हारा आत्मविश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे किसी भी परिस्थिति में कम मत होने देना। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी शक्ति है। अब समय है कि तुम अपने सपनों को केवल कल्पना में नहीं, वास्तविकता में देखो। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ करो। धीरे धीरे तुम्हें परिणाम दिखाई देंगे। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस यात्रा में धैर्य, विश्वास और कर्म, ये तीनों तुम्हारे साथी होंगे। यदि इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम सक्षम हो। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दिन एक नया पृष्ठ है। उसे सुंदर बनाना तुम्हारे हाथ में है। शिकायतों से पन्ने काले मत करो। आशा और प्रयास से उन्हें उजला रखो। आने वाले समय में तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि जो दर्द कभी असहनीय लगता था वही तुम्हारी ताकत बन गया। जो प्रतीक्षा कभी बोझ लगती थी वही तुम्हारी तैयारी थी। तुम्हें बस चलते रहना है। गिरो तो उठो, थको तो विश्राम करो, पर रुकना मत। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें संभाल रही है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। अब अपने हृदय को खोलो, अपने मन को शांत करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी।
तुम्हारी प्रार्थनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारा जीवन बदल रहा है, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। बस एक कदम और बढ़ाओ और देखो कैसे पूरी दुनिया तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोल देती है। तुम्हारी यात्रा अब अपने स्वर्णिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। आगे केवल उन्नति है, आगे केवल प्रकाश है, आगे केवल सफलता है। और अब मेरे प्रिय, जब तुम्हारे जीवन का यह स्वर्णिम चरण प्रारंभ हो चुका है, तो तुम्हें एक और गहरी बात समझनी होगी। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि भीतर की शांति का नाम है। यदि मन शांत है तो छोटी उपलब्धि भी बड़ी लगती है, और यदि मन अशांत है तो बड़ी जीत भी अधूरी लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो। तुम्हारे भीतर जो विचार उठते हैं वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यदि तुम हर परिस्थिति में आशा खोजोगे तो आशा तुम्हारी आदत बन जाएगी। यदि तुम हर घटना में सीख ढूंढोगे तो असफलता भी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यही जीवन का रहस्य है। जो समझ गया वह हल्का हो गया, जो उलझ गया वह थक गया। अब समय है कि तुम अपने डर को पहचानो। डर का सामना करने से वह छोटा हो जाता है। जितना तुम उससे भागते हो वह उतना ही बड़ा प्रतीत होता है। अपने भय को कागज पर लिखो, उसे देखो और खुद से पूछो, क्या यह सच में इतना शक्तिशाली है? अधिकतर डर कल्पना होते हैं, वास्तविकता नहीं। तुम्हें अपने समय का सम्मान करना होगा। समय ही सबसे बड़ा धन है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन की दौड़ में आगे निकल जाता है। हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद करो और रात को सोते समय अपने प्रयासों का मूल्यांकन करो। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी उन्नति से तुम्हारे परिवार को भी प्रेरणा मिलेगी। तुम्हारी सफलता किसी और के लिए मार्ग बनेगी। इसलिए अपने प्रयासों को केवल निजी लाभ तक सीमित मत रखो। जब तुम दूसरों की भलाई में योगदान देते हो तो तुम्हारी सफलता और भी अर्थपूर्ण हो जाती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारे इरादों पर प्रश्न उठाएंगे, परंतु तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। आलोचना से सीख लो पर उससे टूटो मत। तुम्हारी आत्मा अब मजबूत हो रही है। तुम्हें पहले जैसी छोटी बातों से चोट नहीं लगेगी। तुम स्थितियों को व्यापक दृष्टिकोण से देखोगे। यही परिपक्वता है। जब व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और सही समय पर उत्तर देना सीख जाता है, तब वह भीतर से स्थिर हो जाता है। अब तुम्हारे सामने कई नए अवसर आएंगे। कुछ आसान होंगे, कुछ चुनौतीपूर्ण। हर अवसर को स्वीकार करने से पहले अपने अंतर्मन से पूछो, क्या यह मेरे मार्ग के अनुकूल है? हर चमकती चीज सोना नहीं होती। विवेक से निर्णय लेना सीखो। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता तुम्हारी शक्ति को कम कर देती हैं। क्षमा, धैर्य और करुणा तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हर दिन कुछ क्षण शांति में बिताओ। यह तुम्हारे मन को स्थिर रखेगा। तुम्हारी आर्थिक उन्नति के साथ साथ तुम्हें दान और सेवा का महत्व भी समझना होगा। थोड़ा सा भी यदि तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो वह ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। यह जीवन का अटूट नियम है। तुम्हारे जीवन में अब स्पष्टता आएगी। जो बातें पहले उलझी हुई लगती थीं, वे सरल हो जाएंगी। तुम अपने उद्देश्य को समझने लगोगे। जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो मार्ग स्वयं बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन खाली है। ऐसे समय में अपने भीतर की यात्रा करो।
खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? केवल धन और प्रसिद्धि ही लक्ष्य नहीं है। संतोष, प्रेम और आत्मसम्मान भी उतने ही आवश्यक हैं। तुम्हारे जीवन का यह चरण आत्मखोज का भी है। अपने शौक, अपनी रुचियां, अपने सपनों को फिर से पहचानो। उन्हें समय दो। जब तुम वह करते हो जो तुम्हें आनंद देता है, तो जीवन हल्का लगने लगता है। तुम्हें अपनी सीमाओं को भी पहचानना होगा। हर कार्य तुम्हारे लिए नहीं है। जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करे, उससे दूरी बनाओ। जो तुम्हें प्रेरित करे, उसे अपनाओ। अब तुम्हारे शब्दों में प्रभाव होगा। लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे, इसलिए अपने शब्दों का चयन सावधानी से करो। शब्दों में निर्माण की शक्ति होती है और विनाश की भी। आने वाले समय में तुम्हें एक बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। यह परीक्षा तुम्हारी दृढ़ता की होगी। जब सब कुछ ठीक चलता हुआ लगे और अचानक कोई चुनौती सामने आए, तो घबराना मत। यह तुम्हारी अंतिम तैयारी होगी। उसके बाद तुम्हारी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें अपने स्वास्थ्य, अपने संबंध और अपने कर्म, इन तीनों का संतुलन बनाए रखना है। केवल एक दिशा में अत्यधिक ध्यान देने से जीवन असंतुलित हो जाता है। संतुलन ही स्थिरता है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो समझोगे कि तुम्हारी यात्रा कितनी अद्भुत रही है। हर दर्द ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, हर संघर्ष ने तुम्हें मजबूत किया और हर प्रतीक्षा ने तुम्हें धैर्य सिखाया। अब आगे का मार्ग स्पष्ट है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है। हर दिन थोड़ा सा सुधार करना है। याद रखो, महानता अचानक नहीं आती। वह छोटे छोटे निरंतर प्रयासों से बनती है। तुम्हारा समय केवल बदल नहीं रहा, वह खिल रहा है। तुम्हारी किस्मत केवल जाग नहीं रही, वह चमक रही है। अब उठो, अपने सपनों को फिर से थामो और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह तुम्हें हर अंधकार से पार ले जाएगा। तुम्हारी यात्रा अब स्थिर और सुनिश्चित है। आगे केवल विकास है, आगे केवल समृद्धि है, आगे केवल शांति और सफलता है।